आप सुनने जा रहे हैं बेहद ही डरावनी भूतिया स्टोरी। ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीन तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविज़न सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने गए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी। इस दौरान हर एक कमरे में कैमरा लगा होगा, जो कि इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेगा। अंत में जो भी प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा, उसे 1 करोड़ का इनाम राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल का सारे शहर में घोषणा कर देता है, लेकिन उन्हें एक प्रशासन का नोटिस आता है कि उस घर में आपको शूटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत ही नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों का जिंदगी का सुरक्षा की गारंटी ले लेता है। कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। मौत का खेल शहर में ही होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज़्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन यह दुनिया तरह तरह के इंसानों से भरी हुई है। उस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उसमें लगी बटन को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतियोगियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही उस बिल्डिंग के कमरे में दहशत का तांडव मचाती है, और उस रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। एक एक करके सभी प्रतियोगी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक से बनाया गया था। हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता है, लेकिन वह बात उन्हें बताई नहीं गई। अगर किसी प्रतियोगी ने वह ताला खोला तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में निर्देश देने के लिए एक स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंके, और इसके बाद और कमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देश के अनुसार सभी अपने कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं और चाबियाँ दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कैमरे नाइट मोड रूप में अनुरूप लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतियोगियों के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविज़न स्क्रीन में सब कुछ नज़र आ रहा होता है। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है। प्रतियोगियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है।
इसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतियोगियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि सभी प्रतियोगियों अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे के रिकॉर्डिंग में साफ साफ नज़र आ रहा था, कोई अपने चेहरे पे खरोंच रहा था तो कोई अपना गला दबा रहा था, और तो और कोई तो अपना सर से मारकर घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नज़दीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन के शर्त के अनुसार रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिसमें से शर्त एक यह भी है कि यदि किसी प्रतियोगी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की ज़रूरत हो या पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। और जब भी प्रतियोगी को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने का आवाज़ लगाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। लोगों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम को रोकने का आदेश आ जाता है। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और जब जदोजहद होने लगती है, सभी प्रतियोगी को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है। लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर ब्रिगेड को नहीं होता है। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतियोगियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतियोगियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतियोगी को स्पीकर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है और न ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट का बटन दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्ड में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि भूत के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकल जाती है और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ और कई साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।